हेलो स्टूडेंट्स, कल किसी कारणवश हमारी कारक की आगे की क्लास नहीं हो पाई थी। इससे पहले हमने कारक की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके भेद पढ़े थे। कारक के 8 भेद होते हैं। साथ में ही हमने उसकी विभक्तियाँ और प्रसर्ग पढ़े थे। मैंने विभक्ति और कारक याद करने के लिए आपको बताया था, जैसे कर्ता ने क्रम को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। आपको इस प्रकार से इसको याद करना था। तो आज की क्लास में हम एक एक कर्ता को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहला कारक है हमारा कर्ता कारक। कर्ता यानी काम को करने वाला कर्ता होता है। डेफिनेशन देखते हैं। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है और कर्ता की विभक्ति चिन्ह ने है। साथ में ही इसको पहचानने के लिए थोड़ा सा और बता देती हूँ, जिसमें हम प्रश्न करें किसने और उसका हमें उत्तर मिले, उसी को हम कर्ता कारक कहते हैं। जैसे पुलकित ने पत्र लिखा। किसने पत्र लिखा? पुलकित ने। तो यहाँ पुलकित है वो कर्ता कारक है। नमन चित्र बनाता है। किसने बनाया चित्र? नमन ने। तो यहाँ पर नमन कर्ता कारक है। लेकिन स्टूडेंट्स, इस कर्ता कारक में ने विभक्ति नहीं हो तो भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। दूसरा हमारा है कर्म कारक, यानी कर्म कारक, काम करना। जिस शब्द पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति आपको पढ़ा दी। इसकी विभक्ति को होती है। साथ में ही जिसमें क्या और किसको प्रश्नों का उत्तर मिले उसमें कर्म कारक होता है। एग्जाम्पल के लिए, मिशिका तबला बजा रही है। थोड़ी सी बजा रही में मिस्टेक हो गई है, यहाँ बजा रही है। मिशिका तबला बजा रही है। क्या बजा रही है मिशिका? तबला। तो हमें क्या प्रश्न का उत्तर मिल रहा है? तो ये कर्म कारक है। माँ बच्चे को पढ़ा रही है। माँ किसको पढ़ा रही है? बच्चे को। तो हमें किसको का उत्तर मिल रहा है? तो ये कर्म कारक है। हमारा तीसरा कारक है कर्ण कारक। कर्ण कारक जिस साधन के द्वारा या जिसकी सहायता से कार्य पूरा हो उसे कर्ण कारक कहते हैं। कोई भी साधन है जिससे हम अपना काम पूरा कर रहे हैं, वही कर्ण कारक होता है। और हमें किससे का उत्तर मिले उसमें भी हम कर्ण कारक की पहचान कर सकते हैं। कर्ण कारक की विभक्ति से है और के द्वारा है। जैसे वंश कार से स्कूल जाता है। तो यहाँ पे अगर प्रश्न करें कि किससे स्कूल जाता है? कार से। तो ये साधन हो गया कार। तो इससे हम कर्ण कारक की पहचान कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है काव्या पेंसिल से लिख रही है। काव्या किससे लिख रही है? पेंसिल से। तो ये साधन हो गया, इसलिए ये कर्ण कारक है। अगला कारक है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का हम सीधा सा अर्थ देखें तो जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिस व्यक्ति के लिए काम किया जाता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, और इसमें थोड़ा सा आपको प्रश्न में भी ध्यान देना है कि किसके और किसको का उत्तर मिले। जैसे माँ बेटी के लिए कंप्यूटर लाई।
किसके लिए लाई? बेटी के लिए। तो यहाँ किसके का उत्तर आ रहा है, तो ये संप्रदान कारक है। नर्स रोगी को दवा पिलाती है। किसको दवा पिलाती है? रोगी को। तो ये भी संप्रदान कारक है। अगला कारक है अपना अपादान कारक। अपादान यानी अलग होने का भाव। जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक में आपको किससे और कहाँ का उत्तर मिले तो उसमें अपादान कारक होता है, और इसकी विभक्ति है वो है से। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। किससे गिरा पत्ता? पेड़ से, यानी पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है तो इसमें कारक है अपादान। गंगा हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय पर्वत से, यानी गंगा है वो हिमालय पर्वत से अलग होकर बह रही है, इस कारण ये अपादान कारक है। अगला कारक है हमारा संबंध कारक, यानी कि जब शब्द का संबंध दूसरे शब्द से बताया जाए तो उसे संबंध कारक कहते हैं, यानी एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध होना। इसका विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री है, और जिसमें हमें किसकी और किसका का उत्तर मिले वह विसंबंध कारक होता है। जैसे अभिनव की पुस्तक मिल गई। किसकी पुस्तक मिल गई? अभिनव की, तो यहाँ पर संबंध कारक है। संभव का भाई नटखट है। किसका भाई नटखट है? संभव का, तो यहाँ भी संबंध कारक है। अगला कारक है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण यानी जिस शब्द से क्रिया के होने का स्थान या आधार का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यानी क्रिया कहाँ पर हो रही है, कौन सा स्थान है और उसका आधार क्या है, इसके बारे में अगर हमें पता चले तो वहाँ पर अधिकरण कारक है। इस कारक की जो विभक्ति है वो में तथा पर है। प्रश्न करके हम इसके बारे में जानते हैं। जहाँ पर हमें कहाँ और किसका उत्तर मिले, जिसमें हमें कहाँ और किसका उत्तर मिले वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, मेले में बहुत भीड़ है। कहाँ भीड़ है? मेले में, तो यहाँ पर कारक है अधिकरण। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है। कहाँ पर पुस्तक रखी है? मेज पर, तो यहाँ भी अधिकरण कारक है। हमारा अंतिम कारक है संबोधन कारक। संबोधन करना, जैसे किसी को बुलाना, आवाज़ लगाना, इन शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं, संबोधन करते हैं तो वहाँ संबोधन कारक होता है। डेफिनेशन देखते हैं, किसी को पुकारने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। हम किसी को पुकारते हैं अरे, हे, तो इस प्रकार से ये संबोधन कारक होता है और इसकी विभक्ति हे और अरे होती है। साथ में ही जिसमें हम इस प्रकार से भी प्रश्न करके पता लगा सकते हैं, जहाँ हमें पुकारने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाए, अरे मोहन मेरी बात सुनो, अरे शब्द आ रहा है। हे भगवान ये क्या हो गया, यहाँ हे और अरे से हमें संबोधन कारक का पता चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी कारक की क्लास है वो पूरी हो चुकी है। मैं इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी, वो आपको हल करने हैं और अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से मुझे पूछना है। साथ में स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, वो भी आपने हल करके
नहीं दिखाए। इसका मतलब आप पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट कम दिखा रहे हो, तो कल का काम भी मुझे आपको पूरा करके दिखाना है।